कोरोना संकट के बीच जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, अब वही हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से कंपनियों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कंपनियां खर्च में कटौती कर रही हैं। खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों की सैलरी कट और छटनी का सहारा लिया जा रहा है। छोटी ही नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियां भी सैलरी कटौती कर रही हैं। रिलायंस पहले ही अपने बोर्ड डायरेक्टर्स की सैलरी कटौती कर चुकी है और अब टाटा ग्रुप ने अपनी सभी कंपनियों के सीईओ की सैलरी में 20% कटौती का फैसला किया है। टाटा ग्रुप के इतिहास में पहली बार सैलरी कटौती जैसा फैसला लिया गया है। पहले आप ये जान लीजिए कि टाटा ग्रुप की कंपनियों के सीईओ की सैलरी है कितनी। टाटा सन्स के सीईओ एन चंद्रशेखरन की सालाना सैलरी 65 करोड़ 62 लाख है। टाटा मोटर्स के सीईओ गुंटर बुशेक की सैलरी 26 करोड़ 29 लाख है। टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन की सैलरी 13 करोड़ 38 लाख है। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्र की सैलरी 11 करोड़ 23 लाख सालाना है। टाइटन के सीईओ भास्कर भट्ट की सैलरी 6 करोड़ 93 लाख रुपए है। तो वही इंडियन होटल्स के सीईओ पुनीत चावला की सैलरी 6 करोड़ रुपए सालाना है। टाटा की कंपनियों में इन सीईओज की सैलरी करोड़ों रुपए में है। ऐसे में इन लोगों की सैलरी में 20% कटौती से इनको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था के सेंटिमेंट्स जरूर खराब हो जाते हैं, क्योंकि लोग उधार देने लगते हैं। अगर टाटा में सैलरी कट हो सकती है तो छोटी मोटी कंपनियों में क्यों नहीं। टाटा ही नहीं, दूसरी मिड और स्मॉल लेवल की कंपनियों में भी छटनी हुई है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने 1100 कर्मचारियों की छटनी का फैसला किया है। घाटे में चल रही जोमेटो ने 13% कर्मचारियों को हटाने का फैसला किया है। ओयो 5000 कर्मचारियों की छटनी करेगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लीव विदाउट पे पर भेज दिया गया है। इंडिगो ने भी अपने कर्मचारियों को लीव विदाउट पे छुट्टियों पर भेजा है। स्पाइसजेट ने भी कर्मचारियों को अप्रैल का आंशिक वेतन का भुगतान किया है। ये सभी ब्रांडेड कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को निकाला है, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े बड़े भयावह हैं। लॉकडाउन के दौरान देश में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में ही 91% से ज्यादा छोटे कारोबारियों और मजदूरों का काम धंधा बंद हो गया है। 18% से ज्यादा कारोबारियों के कामकाज ठप पड़ गए हैं। कंपनियों के काम करने वाले 17% से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। अप्रैल बीतने तक ये 23.52% तक पहुंच गई। ये आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त लोगों को कोरोना से ज्यादा इकोनॉमी के डूबने का डर सता रहा है। IIM लखनऊ ने अंडरस्टैंडिंग पब्लिक सेंटीमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन नाम से एक ऑनलाइन स्टडी की है। इस सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन के बीच 79% लोग अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है, जबकि 40% लोगों को इकोनॉमी के डूबने का डर सता रहा है। 22% लोग इससे दुखी हैं। इस स्टडी में 23 राज्यों के 104 शहरों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस स्टडी से पता चलता है कि लोगों में अब लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का डर सता रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता से साफ जाहिर होता है कि इस वक्त आम लोगों को नौकरी जाने और कारोबार के डूबने या मंदा होने का डर है। वैसे अभी तक बेरोजगारी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो भी डराने वाले हैं। CMI की स्टडी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से देश में 12 करोड़ मजदूर बेरोजगार हुए हैं। इसमें रेहड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले और सड़क पर सामान बेचने वाले शामिल हैं। बढ़ती बेरोजगारी से जल्द पार पाने की जरूरत है, वरना देश की इकोनॉमी को मंदी की गिरफ्त में आने में समय नहीं लगेगा।